काम कर रहे हैं, हमने सामान समून तो बड़े पैसे लगे हमारे, कभी ये लेके आओ, अब हमने भी करोगे दे रखे ना, तो 2 कनाल के खर्चा कर, मैं वही कह रहा हूँ। हमारे जो ना पहले हमने कैमरे लिए, वो कैमरे वो कहते हैं यार इसमें तो सही बात नहीं रही, फिर कैमरा साइड, हाँ अब हमने iPhone 14 एक रखा हुआ है, लंगो ये आवाज़ और वीडियो बताएगा क्लियर है। लेकिन हमारा हमें भी होता क्या थोड़ा मिनट मैं चेक कर, आवाज़ और वीडियो बताइएगा क्लियर है। अविनाश भाई आपकी फ़ोटो नज़र आ रही है। आवाज़ और वीडियो कहाँ है भाई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाई फ्लैंक पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में मौजूद हैं। इस वक्त लाहौर के 10 तारीख का जो वनडे था उनके चैम्पियन अलहाज नईम शफी साहब की तरफ, और उनके कबूतरों का भी आपको शौक करवाएंगे, उनसे कुछ बातचीत भी करेंगे। सदा से ही ये एक छत हर साल किसी न किसी पोजीशन पर, किसी न किसी जगह पे ज़रूर अपना जो है नाम लेकर ये छत विराजमान होती है। और इस दफ़ा दोबारा से ये छत जो है, चूँकि इस दफ़ा मौसम जेठ का तो आप सबके सामने ही था, तो बहुत से बड़े बड़े बुर्ज उल्टे, उनमें जब तब भी इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और आज भी जो है 10 सितंबर का जो वनडे था उसमें भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस के साथ जो है ये चैम्पियन हुए, और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की परवाज़ें रहीं, बहुत ही बेहतरीन किस्म की परवाज़ों के साथ ये छत चैम्पियन हुई। आपने इनकी लोकेशन देखी है, कुछ हमने ड्रोन से भी लोकेशंस ली हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन वो उसके लिए शर्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहीं पर आपको जो है वो लोकेशंस मिलेंगी, वो हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको देंगे। बड़ी प्यारी लोकेशन है, 3 छतें इकट्ठी यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। ये सबसे पहले यहाँ फ्रंट पे अलहाज नईम शफी साहब की, इसके पीछे उस्ताद वसीम शफी साहब की छत जो है वो भी बड़ी शानदार छत है। उसके साथ अब एक और छत जो है जनाब अजीम शफी साहब की छत आ रही है, वो छत भी, उसकी लोकेशन भी हमने आपको उसमें रिकॉर्डिंग में दिखाई है, वो ज़रूर आप देखिएगा। कबूतर हमेशा से बड़े अच्छे, कुवैत से 80s के ज़माने से लेके आज तक ये कबूतर परवरी कर रहे हैं। कुवैत में तो खैर डंका बजता है इनके नाम का, इनके कबूतरों के नाम का। और अब जब से छत यहाँ लाहौर में इन्होंने ये छत बनाई है, तब से लाहौर में भी शानदार और ज़बरदस्त परवाज़ें हैं और सर फहरिस्त हैं हर हिसाब से चैम्पियन छत। इखलाक के हिसाब से देखा जाए तो ये तमाम बरादरान जो हैं ये बहुत ही शानदार अखलाक के मालिक हैं, अखलाक के भी चैम्पियन, और उसके साथ साथ जो है इनके कबूतर परवरी के भी चैम्पियन। जी नहीं जी ठीक हो गया आप बोलें। तो नईम भाई अभी जो है इनके कुछ गेस्ट आए हैं, उनके पास गए, उनको थोड़ा टाइम देंगे। हमारे साथ मौजूद है उस्ताद वसीम शफी साहब। तो नईम भाई हों या वसीम भाई हों, एक जैसे दोनों भाइयों के कबूतर, एक ही जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस, शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ये छतें हमेशा जो सर फहरस्त रहती हैं। हम आपको वो छतें भी दिखाएंगे, लेकिन नुमान आपको पहले एक दफ़ा ज़रा लोकेशन दिखा दे। ये सारी यहाँ से कबूतर सारे आप देख रहे हैं। नहीं नाज़रीन, तो हम बातचीत करेंगे जनाब उस्ताद वसीम शफी साहब से, जो कि भाई हैं अलहाज नईम शफी साहब के। तो पूछेंगे इनसे इनके कबूतरों के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। सारी ज़िंदगी से ही हम सुनते ही आए हैं जब से कि नईम साहब के कबूतर हैं जी। कोई नईम साहब हैं जो कुवैत में कबूतर उड़ाते हैं, बड़े अच्छे कबूतर हैं। बड़े हमारी ख्वाहिश थी कि उन कबूतरों को देखें, और वो ख्वाहिश हमारी पूरी हुई। नईम साहब ने हमारी ख्वाहिश पूरी की जब
उन्होंने यहाँ छत बनाई और वहाँ से वो अपने ये नादिर और नायाब कबूतर यहाँ लेकर आए। और उसके बाद अच्छा, सिर्फ ख्वाहिश थी कि इन कबूतरों को देखने की, लेकिन यहाँ पे हमारा शौक़ पूरा हुआ इनकी परवाज़ें देखकर। यहाँ बैठ के भी हमने इनकी परवाज़ें देखी हैं, और आप लोग तो वैसे ही ऑनलाइन भी इनकी परवाज़ें देखते रहते हैं। सारी परवाज़ों की जो रिजल्ट्स हैं चढ़ते रहते हैं। हर साल इस छत ने कोई ना कोई टूर्नामेंट में किसी ना किसी जगह पे जब भी कोई तकसीम इनामात होगी तो इस छत का नाम किसी ना किसी तरीके से एंटर ज़रूर हो जाता है। और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं जनाब अलहाज नईम शफी साहब। 80s के ज़माने से ये कबूतर परवरी का सिलसिला इनका कुवैत से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी जुड़ा रहा है। अक्सर व बेशतर उड़ाते रहे। पहले ये छत नहीं होती थी, नईम साहब जब कुवैत में शौक करते थे तो यहाँ पर जो छत थी वो वसीम भाई वाली छत होती थी, तो वो छत भी हमेशा चैंपियन रही। हर जगह हर टूर्नामेंट में पोजीशंस पर ही विराजमान रहे हैं। अगर चैंपियन नहीं भी हुए ना तो टॉप 5 में या टॉप 10 में कहीं ना कहीं ये छत अड़ी ज़रूर होती है, मतलब स्टेज पे ज़रूर आना है, कुछ भी हो जाए। तो ये इन छतों की परफॉर्मेंस है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद वसीम शफी साहब। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे, और इनके साथ मौजूद हैं जनाब उस्ताद फ़हीम खान साहब जो इनके शागिर्द भी हैं, और इनके साथ यहाँ पे जो है छत पे मौजूद भी होते हैं। अक्सर व बेशतर जब टाइम मिलता है यहीं पे आपको नज़र आएंगे, इनके साथ शौक करते हैं और अपनी ज़ाती भी अलहदा छत बनाकर शौक करते हैं, और हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस इनकी भी नज़र आती है। बहुत अच्छी परख है, बड़े अच्छे कबूतर हैं इनके पास। हमने एक दफ़ा इनके घर के कबूतरों का शौक भी करवाया था। बड़े नादिर और नायाब नमूने इन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं संभाल के। तो अब सबसे पहले चलते हैं इनके उस्ताद की तरफ, उस्ताद वसीम शफी साहब की तरफ, और बात करेंगे हम अलहाज नईम शफी साहब की। और जब नईम भाई फारिग होंगे तो एक नेक्स्ट क्लिप जो है हम उनके साथ स्पेशल आपके लिए वो एक नॉलेजेबल क्लिप उनके साथ लेकर आएंगे। उस्ताद वसीम शफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई कैसे हैं आप? सबसे पहले तो जी मुबारकबाद आपको कि मौसम इस दफ़ा स्टेबल नहीं हुए। जेठ में भी, बैसाख में भी, चेतर में, सारा सीजन ही ऐसे गुजर गया, और अब जैसे ही असू चढ़ा तो साथ ही उसने फिर बता दिया कि बारिश निकली, अब मैं हूँ। तो इतने मुश्किल हालात में, इतने मुश्किल मौसम में फिर दोबारा से चैंपियनशिप फिर भी किसी ना किसी तरीके से पकड़ ली, तो कैसी फीलिंग्स हैं? ये फीलिंग तो जी ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इस छत का रिज़ल्ट आया, बड़ी खुशी हुई है। काफ़ी देर से थोड़ा सा जो है ना कई बार कबूतरों की कहने के बीमारी में निकल गया कितना टाइम, तो बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना इन्होंने परफॉर्म किया है। माशाल्लाह नईम साहब पूरा टाइम दे रहे हैं, और उनका खासम खास जो है ना चीता जो है काशी वो माशाल्लाह इन कबूतरों को समझ गया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। बिल्कुल सही बात है, शुरू के भी हमें याद है। ये कबूतर बेसिकली कुवैत की यूनिवर्सिटी से होके आए हैं पाकिस्तान। हाँ, गए तो इधर से नहीं, मगर वहाँ की यूनिवर्सिटी से होके आने का मतलब है कुंदन बन गए, कुंदन बन गए। हाँ, तो ये हर बंदे की समझ में इतनी इजीली नहीं आते। जो लोग नई भाई से गिफ्ट लेके जाते हैं, वो क्रॉस दिलवाते हैं, तो उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। ये कि नहीं सब कोई और ब्लड बीच में क्रॉस नहीं डालते। हाँ, ये अपना ही नील दुम्बे हो गए और लंबी टांगों वाले हो गए, इनको मिक्स कर लेते हैं। फिर नील दुम्बे हो गए या लंबी टांगों वालों को जो ना ये ठाकुरों में मिक्स कर लेते हैं, तो इनको फिर संभालना करना ये माशाल्लाह काशी समझ गया। याद है आपको जब ये छत नहीं बनी थी उस वक्त में हम उधर शौक करते थे, नईम साहब कुवैत होते थे, तो मतलब कि इससे काशी से कंट्रोल नहीं होते थे। कभी 3 रात रह रहे हैं, कभी 5 रात रह रहे हैं, याद है आप? जी बिल्कुल। उसकी यही वजह थी कि ये कबूतर जो है ना बड़े मुँह जोर घोड़े। हाँ, तो ये कि मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने टाइम के अंदर पूरे किए हैं। बिल्कुल, यही तो मैं बात ये इस साल का जो है ना इनका पहला एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा है। बिल्कुल है, बहुत ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह के घर में कि ये आइंदा भी, क्योंकि ये इनका एक हाथ जो है ना बैठ गया, तो इंशाल्लाह आइंदा भी ये इसी तरह जो है ना पूरे करेंगे टाइम के अंदर। वसीम भाई इंशाल्लाह जब इतवार उड़ा था, ये जो वनडे था, हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी, इंडिया तक कबूतर पकड़े गए व्हाट्सएप ग्रुपों में। उधर के जो दोस्त भाई हैं उन्होंने भेजे कि यार ये लोगों के मोहरों वाले कबूतर आए हैं। तो जब शाम हुई
तो कोई घबराहट हुई थी कि यार ये हर जगह काम उल्टा हो रहा है कुछ एक अल्लाह इनका करे। एक क्योंकि ये ना ये सामने ही थे, इसलिए थोड़ा दिल को सुकून था। एक कबूतर जो है ना वो सामने आके वो उसने हाइट पकड़ ली दोबारा, उसका थोड़ा सा इनको फील हुआ, मगर डाउट वो हुआ। भी डाउट हुआ कि यार कितने हर बारी भंगड़ा है भी रात ही ना रहिए, हाँ। ओवर टाइम ना चला जाए। मगर ये है कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे वाली छत पे लड़कों को नजर आ रहा था, वो लड़कों ने जो ना वो फिर आपस में इनकी बात होती वो रहती है, एंगल लाइटिंग उन्होंने कहा ये हमें नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी वो क्लियर ही था, जिसकी वजह से जो है ना आ इतनी गया। मुश्किल नहीं हुई। मगर आपको पता है, जब जीत रहा हो बंदा तो बंदा कहता है यार खुदे ना लागे के ही शाम पा देते हो, बेहतर है ऊंचा ना जाए। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे उड़े, जी, बहुत जी, अच्छे जी। उड़े। अच्छा, कबूतरबाजी की लाइन में इस वक्त मैं तो ये कहूँगा कि ये जो साल गुजरा, पिछला साल तो चले, पिछले साल को भी सारे लोग कह रहे थे कि यार ये सानिया ही बन गया, जी, इसकी जी। गर्मी इतनी पड़ गई थी, इन लोगों के मर रहे थे कबूतर दरख्तों में अड़ कर। मैं तो कहूँगा कि ये साल भी सानिया ही था ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कि मतलब अच्छी छत हो या बुरी छत हो, हम अच्छी बुरी की तो बात ही नहीं, जिसने कबूतर उड़ाए हैं जी जी वो परेशान ही रहा है। ऐसे ही है। अभी भी देख रहे हैं जितने कबूतर भी ऊपर से आ रहे हैं, अभी भी जो बैठ रहे हैं उनकी वो नोक देख लें और उनके ये कुंदे देख लें, भरे होंगे डस्ट के साथ, हाँ। मुंह भरा होगा। समझ से बाहर हुई ये बात। ये बस ऊपर कोई है, लहर है कोई कुंदे ऐसी भी जगह लग रहे पे- हैं, हमें जो फोन आ रहे हैं लोगों के, दोस्तों के, वो कह रहे हैं जी कबूतर आके बैठ रहा है, बाजू शल हो जाता है, कुंदा गिरा लिया, पर गिरा लिया। वो तो ये है कि ये अल्लाह का शुक्र है, अभी तक इस सीजन में हमारा तो किसी को भी नहीं लगा। मगर ये है नहीं, आपकी कि रूटीन अच्छी होगी दाने वाने की, हर चीज की। दाने की रूटीन थोड़ी सी बेहतर है। हाँ, क्योंकि लोग ना गीला दाना डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने थोड़ा सा ना कह लें कि बाजरा जो है ना वो थोड़ा सा कह लें कि टाइम से पहले शुरू कर दिया था, खासतौर पर उस छत पे। अच्छा, आप सिर्फ बाजरे पे हैं इस वक्त? नहीं, थोड़ा सा दूसरा भी मामूली है, mix कर मतलब रहे हैं। ज्यादा। हाँ, मगर ज़्यादा जो ना हमने उस पर ले आए थे। एक कबूतर जो ना वो इन मौसमों में सुबह सुबह थोड़ी नमी भी होती है और थोड़ा प्रॉब्लम ना करे। तो बाकी ये है कि इनका थोड़ा सा हाथ चेंज है, तो बाकी बड़ा मज़ेदार आप है। क्या समझते हैं कि ऐसे मौसम में किस तरह के कबूतर की सिलेक्शन करनी चाहिए? देखें जी, मौसम जो भी हो, जो ना जब आपको पता है कि आगे आपकी जंग है, तो फौजी तो जो ना वही होने चाहिए कि जो शाम तक जाएं। जो शाम तक जाए। मैं तो कहता हूँ चाहे जैसा मर्जी मौसम, जितना मर्जी अच्छा कबूतर हो, जेठ का हो, वसाख वाला हो, अस्सू में भी वही छोड़ने चाहिए। आपके हाथ में जो ना कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, उनको ये चीज़। किस चीज़ का लेके आना है, फिर आपको आसानी हो जाती है, आपको कोई चीज़ लगानी नहीं पड़ती। और एक ये कंट्रोल रख लें हाथ में, फिर कबूतर जो है ना वो गहराई ना पकड़े। जो ये चीज़ पकड़ ले, अच्छा कबूतर खुद ही शाम तक जाएगा। और उसको अगर आप अपने हाथ में दाना पानी इस तरह का रखेंगे कि वो गहराई ना पकड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 बजे तक छोड़ दे और अपनी ताकत के सर पे वो जो ना सामने खड़ा है। सामने खड़ा रहे। और कोई मुश्किल तो नहीं है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनके लिए हाँ, नहीं जिसने मुश्किल। गहराई तोड़ ली उसने फिर समझे हाँ वापसी जी, लिया। हाँ जी, हाँ जी। और अभी जैसे ये जो हादसे हो रहे हैं, आए रोज अच्छे कबूतर जो रह जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, सुबह भी नहीं वापस आ रहे। तो उनके लिए यही है कि 2, 2:30, 3 बजे तक बैठाएं, तो वो बैठा के तो हाँ, आगे लेट जो है। होगा, जितना लेट होता जाएगा उतना रिस्क की तरफ चला जाएगा। लेकिन वो रिस्क चलेगी फिरतों में, तो आप ये बात जो है पूरी कर लेंगे कि भाई फिरतों में आप ये कह लेंगे जी हमने 2-2:30 बजे तक बिठाने हैं ताकि रिस्क ना हो। लेकिन जब टूर्नामेंट की बारी आएगी या बाजी की बारी आएगी, उस वक्त तो आपने सोचना है कि यार इनको अब मैंने शाम तक लेके जाना है। सीधी सीधी प्रैक्टिस है। एक कबूतर आप ट्रेनिंग 10-15 दिन से आप उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको, तो वो जो है ना आप दाना पानी इस तरह का उनको वो दें, ताकत इतनी की दें और थोड़ी सी ऐसी चीज़ दें ठंडी जो उनको जो है ना वो गहराई से निकाल दे। बड़े दोस्त ऐसे हैं वो जो नहीं इस चीज़ को समझते, वो पूछेंगे कि आपने जो है ना बोला तो अब हमें बता भी देंगे क्या चीज़। मैं भी कहने लगा था, हाँ, लेकिन मैं मगर वो हम इसलिए इस चीज़ को कि फिर बात यही कि हमारे ही सामने आना है
तो यही चीज़ें होती हैं, पता सबको होता है, पास पड़ी होती चीज़ें, मगर दे के चेक करना पड़ता कि इस चीज़ से तजर्बे करते ये रहे। कंट्रोल में है या नहीं। तजर्बे करते रहे। हाँ जी। मुख्तलिफ अब हमने अंदाज। दो जो है ना, आज हमने अपना वो तजर्बा कर लिया। हमारे तकरीबन जो कह लें कि 12 से 12.5 गहराई छोड़ दी थी, अभी आखिरी बैठा है। तो हमने तो जो सोच के छोड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से हमारे पूरे हो गए। चाहे मट्टी लगी, मगर 12-1 बजे के दरमियान सारे ही सामने आ गए थे, और कुछ 2:30 बजे 2 बजे, मगर सामने रहे हैं, बंद कोई नहीं हुआ उसके ऐसे। बाद। 1980s के बाद से वसीम नईम भाई ने एक मतलब कबूतरबाजी तो है बचपन का शौक, शुरू से ही चलता है, तो वो जाहिर बात है अरसा दराज से चल रहा होगा। तो लेकिन 1980s के बाद की तारीखी से नईम भाई भी अपने मुंह जुबानी जो बताते हैं कि जी वहाँ से मैंने कबूतर बनाना और मेंटेन करने शुरू किए। ऐसे ही। अब कबूतर अगर देखें तो ये वही जिनको हम लाहौरी या कसूरी कबूतर कहते हैं, जी जी वही है जी, ऐसे ही। सारे, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये अलग है। ये अल्लाह ताला की कोई ना खास मेहरबानी नहीं सबके ऊपर, कि जैसे हम कहते हैं ना कि 50 साल के बाद या कुछ ज़्यादा अरसा गुजर जाए तो वो हस्बैंड वाइफ की शक्ल एक हो जाती है। ये कुदरती ना, ये अल्लाह ताला ने इनको एक गिफ्ट दिया। मैं अक्सर बैठा पीछे भी बात करता हूँ कि नीलदुम्बों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, ये चेंज है। ये अभी हम अंदर भी बात कर रहे थे, मैं नईम भाई को कह रहा था कि जब कभी बात होती है ना कहीं पे नाम आए कि नईम शफी, जी जी। तो अगला बंदा सामने वाला कहता है नील दुम्बा। हाँ, मतलब ये इतनी बड़ी पहचान नईम भाई की बनी है। अभी एक बच्चा नईम भाई का उड़ के वो मेरी तरफ आ गया, तो वो मेरा ख्याल है ये अब दूसरा सीजन है। वो नीलदुम्बा और लंबी टांगों वाला का क्रॉस है। तो मेरा ख्याल है पिछली बार भी उसने जेठ में भी मोरे लगवाई हैं, जाहिर है 10 साफ हो गया हुआ, तो बच्चा नहीं लिखा जाता। जेठ में भी मोरे लगवाई हैं, हाँ, बड़ा उससे बैसाख में भी मोरे लगवाई हैं, और अक्सर जो है ना वो कह लें कि 7 के बाद की उनकी जो है ना वो है। नील दुम्बा कबूतर जो है मतलब नईम भाई का एक नाम बन गया है, एक ब्रांड बन गया है। जी। मतलब नईम शफी साहब के नाम के साथ वैसे तो ये मतलब ठाकर हो गए, ये हो गए, ये सारे ही हैं जुड़े हुए हैं। जाहिर बात है नईम भाई की मेहनत है ये सब पे ही। जी ऐसे ही। लेकिन नील दुम्बे एक इस तरह का ब्रांड बन गया है कि जो एक पहचान नहीं बन जाती, जैसे जैसे फेंटेक आपकी पहचान है, जी जी तो फेंटेक अगर कहीं बोलेंगे ना कहेंगे ओ वो शफी बरादरान वाला, जी जी। वो इस तरह से जैसे पहचान है फेंटेक आप। इसी तरह से नील दुम्बे कबूतर जो है ना, मतलब अगर कहीं बोला ना कि यार वो कुवैत में नईम शफी साहब होते हैं, जी यार वो नील दुम्बे वाले जिनके पास नील दुम्बे कबूतर है, तो ये एक ब्रांड बन गया, ये पहचान बन गई आप। तो क्या आप समझते हैं कि ये इन कबूतरों में ऐसी क्या खासियत थी या किस वजह से ये कबूतर सिर्फ नईम शफी साहब के पास ही बने और जगहों पे नहीं बन सके? देखिए, पहली बात तो वही है जो मैंने Gifted, आगे भी कहा God कि ये gifted। अल्लाह ताला की तरफ से इनको गिफ्ट मिला है, और यानी कि इन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और उसका इनाम जो ना हमने देखा है कि ये इनको नील दुम्बों की शक्ल में, लंबी टांगों वाले की शक्ल में, ये ब्लड लाइन जो है ना, ये सबसे बड़ी बात है। ये पिछले दिनों जब नईम साहब कुवैत से वापस आए हैं ना, तो ये थोड़े हो गए थे, बड़े थोड़े, कोई बुत नहीं थे डाल रहे, कोई अंडों से रह रही थी मादियाँ। नईम साहब ने ये वाला पिंजरा बनाया, ये वाला आगे वाला। मैं कहा एक बारी जरा ना, दादाद एक बना। बारी जरा बस इनू एक बारी वो बिचों जरा ना बस मैं कर लवां ते खुडे भर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। और इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये इनकी हड्डियाँ, कुंदा चीज़ें, ये यहाँ पे आपको पता, भाजी भी आके शौकत देखते हैं, तो आपको पता भाजी ने जो कह दिया फिर कबूतर बनी उससे अच्छा आगे फिर हमें जो है ना मज़ा ही नहीं आता। तो माशाल्लाह भाई ने बड़े पसंद किए हैं ये। वही मैं कह रहा हूँ, हर कबूतर को नहीं, वो हर खुड्डे में जाके कोई एक आधा होता है जिसको पाजी कहते हैं यार ये बड़ा चंगा कबूतर। माशाल्लाह जी भाजी का बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत तजर्बा। हाँ जी, मैं तो आप बड़ा फैन हूँ। हो मैं कहता हूँ जी, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। मैं एक टाइम जो है ना वो फंसा हो गया, समझ नहीं थी आ रही, कबूतरों को जो है ना मसला हो गया। तो ऐसे ही भाजी के पास बैठे हुए थे, तो थोड़ी सी बात जो है ना डिस्कस की, जी जी। तो भाजी ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना एक कुलिया बताया। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे जो है ना मैं चल रहा हूँ। तो ये देख लें जेठ का कबूतर बनाने रिजल्ट, में जोड़ेबाजी में, जोड़ेबाजी में भी और वैसे भी जो है ना ये दाने पानी में। हाँ, तो
एक्सपीरियंस है। भट्ट साहब से भी मशवरा करते रहते हैं, ये नहीं भट्ट साहब के साथ हाँ बिल्कुल। बड़ा प्यार है। तो बाकी इसी तरह ही जो है ना, आप समझते हैं गेम जो है ना। काशी को जरा बुला लें, लाइट कम हो जाएगी। फहीम भाई जरा काशी से कहें कि हमें ना लास्ट जो हमारे कबूतर एक दो बैठे हैं ना बिल्कुल एंड पे, जो सेकंड लास्ट और लास्ट, वो कबूतर दिखा दे। तो और उसके बाद एक दो हम नील दुम्बा देखें, तो ताकि लोगों को पता तो चले इतनी देर से। लंबी टांगों वालों को मैं अक्सर कहता हूँ, मैं जब कुवैत गया हूँ ना, काफी लोग सलाम कह रहे हैं। सलाम कह रहे हैं बहुत लोग, वकार एकदम अंसारी, collectively अस्लम, वालेकुम सलाम जी, सब दोस्तों को, सब भाइयों इशफाक को हुसैन। बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। मैं ना कुवैत गया 94 में, तो जो है ना उस टाइम एक इनका प्योर उड़ रहा था कबूतर लंबी टांगों वाला। तो वो बीमारी की हालत में भी शाम को बैठा और नईम साहब ने जो है ना दिखाया कि जगह नीचे वो जो है ना सारी की सारी जगह वो उसकी हुई थी, वो जो दाना डाल डाल के ना, जो कि अला दाना डाल के ये वो सारा, तो वो जो ना कबूतर उनका अलग बीमार हुआ था, बिठें भी चीज़ें भी। उसके बावजूद लंबी टांगों वाले में ऐसा कहने के ब्लड की वो हरारत है कि ये हर मौसम में चल जाते हैं। दूसरा ले गया। अच्छा, सिर्फ कंट्रोल है बस, और कुछ भी नहीं इनका। लेकिन वो कंट्रोल नहीं भाई कोई पता है। वो माशाल्लाह जी नईम साहब, वो आगे भी जो मैंने बात कही है, वो तो जो है ना, अब कई बार पता करें ना, घर से पता करेंगे किधर है, तो कहता है चाहते ही करें। वो तो माशाल्लाह इस अपनी इस एज में माशाल्लाह फुल एंजॉय कर रहे हैं कबूतरों को। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसी। लेकिन जी उस्ताद फ़हीम खान साहब के हाथ में है कबूतर, जरा बताएं फ़हीम भाई ये कौन सा और क्या? ये नील दुम्बे और जिस तरह लंबी टांग, लंबी टांग। तो ये इस दफ़ा उड़ा था? जी जी, ये 6:41 पे बैठा है, ये आखिर में ये बैठा है। अच्छा 6:41। हाँ, ये आप दिखाएं। माशाल्लाह, थोड़ा मैं कर देता हूँ। ये जरा ना खुराक समझ गया, मैंने वो दबाया नहीं। हाँ, उसको मैं उसी हिसाब से हाँ से कपड़े ना अभी नहीं होते। ले जी ये ये देखें जी, ये लंबी टांगों वाले और जो नील दुम्बे उनके क्रॉस में बने हुआ है कबूतर। क्या बात है माशाल्लाह, आंख देखें कैसी शानदार आंख है। और इस दफा 6:41 पे ये बैठा, ये बैठा जी 6:41 पे जी। ये काशिफ भाई हैं और ये नईम साहब के साथ छत पे जो है ना इस वक्त, जो नईम साहब जब ये अगर किसी को खिलाफत देंगे, मुझे लगता है इसको ही देंगे। तीसरा साल ये इसका तीसरा साल है इसका। हाँ, माशाल्लाह। उड़ते जेठ में क्या उड़ा है। बात, जेठ में भी उड़ा है? जेठ सारे मौसम उड़ता है, और ये सामने ही उड़ता है, फिर जो ना कभी बंद भी चला जाता है। अभी मेरे हाथ में बंद उड़ रहा है ना। हाँ, बंद उड़ता है। जेठ में ये सामने ही उड़ता है। बहुत शानदार है। जेठ में कब तक की परवाज है इसकी? ये तो सियाना तो बहुत है। ये मैंने नईम साहब को कहा, मैं कहा दी ना इन्हों जरा लगाओ कबूतर ना दोबारा। 3 साल से जो कबूतर हर मौसम में आ रहा ये है। जरा नास देखें जरा, अभी तक रोज उड़ के पीली पीली सी गर्द आलू सी कह रहे हैं, मैली मैली। रोज कटे नाले बड़ के आंदे ना डेली फुल कटे ना उत्तों। हाँ ये मोटे बड़ा निशान मसला होएगा। ये 6 बजे के बाद ये भी बैठता आएगा ये। वो फिर साफ कर देने। कल भी 5 बजे बैठा। केड़ा ए एते ए केड़ा? अभी 5 बजे बैठा। ए केड़े केड़े कबूतर नील दुम्बा लंबी लत्तां वाला। अच्छा ए भी नील दुम्बा ते लंबियां लत्तां वाली। 2 लंबे। अच्छा वसीम भाई एक बात है, जी जी आंख हम बड़ी देखते हैं, जी हर कोई रंग बिरंगी आंखें, जर्रे, जालियां, हर चीज को हम नोट करते हैं। कुछ उस्ताद कहते हैं जी बड़ी पुख्तगी है आंख में। मतलब अब पुख्तगी मुझे नहीं आज तक समझ में किस बात को कहते हैं, पक्कापन को कहते हैं, किस चीज को पुख्तगी कहते हैं। लेकिन मुझे जो चीज अंदाजा हो रहा है ना वो नईम भाई के कबूतर देख के भी, ये जो इन दोनों कबूतरों के, ये दोनों एंड में बैठे हुए कबूतर ना, कि जो इनकी आंख का जो ये तिल है, डेला जो है बिल्कुल ही गोल और एक ही जगह पे, मतलब कोई वो नहीं है कि
कम ज्यादा वाले जो लोग कहते हैं ना फोकस कर रहे हैं जी, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये एक जगह फिक्स है और एक साइज है इनका, बड़ा एक खास मखसूस सा साइज है इनके डेलों का। जी जी। तो क्या आप, ये भी बड़ा वर्क है। मुझे ना देखिए, मैंने नईम साहब से कबूतरबाजी सीखी। काशी एक दो नील तुम्हें ले आई यार प्योर जरा। मुझे ना नईम साहब अक्सर एक बात कहते थे कि यार जरा ना कोशिश कर इन्हां चीज़ां च ना पै, जरा ना सिर्फ है देख के जरा कबूतर शाम तक उड़े ना, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਰੇ हैं। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, जोड़ हड्डी कुंदा चीज़ें आँख शाख हर चीज पॉइंट सारे सारे। तो मैं तो वैसे जो है ना उस तरफ ज़्यादा लगे रहे हैं कि जिसने परफॉर्मेंस दी है, और जिसने परफॉर्मेंस दी है उसकी बैक पे रिंगों वाली आंखें भी हैं, सादी भी हैं, जो है ना जैसे वो कह लें कि इनको जब हम क्रॉस डालते हैं तो अब वो रिंग तो नहीं बनते जो माँ बाप के रिंग है, इसलिए हाँ वो शायद एक उम्र में जाके बनते हो, लेकिन जवानी में जब उड़ना है उस वक्त वो नहीं जी, इसलिए जो है ना कोशिश करते हैं कि उधर से थोड़ा सा टाइम बचा लें, क्योंकि जो है ना जोड़ों का और उड़ाने का ये दो अलग अलग जॉब हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लेके जाना यही बड़ा मुश्किल है। फंस गया। अच्छा जी, ये बातें आपकी सही है। तो जी। फिर ऐसी कैसा क्या पॉइंट आपने नोट किया कबूतर के में कि जिसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए? वो स्ट्रक्चर है, रंग है, आंख है, कुंदा है, या कोई चीज ऐसी होती है ना कि उस पे बड़ा है कि यकीन बन जाता है कि यार मेरा यकीन इस चीज पर है कि यार पर नहीं बुरा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी पर, कुछ लोग कहते हैं जी स्ट्रक्चर। एक देखिए, एक कबूतर की पर की जो शेप है ना, जैसे ये है, ये दिखा ठीक है जी। अब इसी तरह के परों के कबूतर शाम शाम हमारे बैठते हैं, हम इसे वसी कुंदा कहेंगे, दराज जिसको उड़ने वाला जो पूरा कुंदा होता है, लेकिन इसमें तो मतलब लेंथ में जो लेंथ अगर हम कहेंगे इसकी, तो ये एक जी, अच्छी लेंथ है पूरी। मेरा थोड़ा सा इस तरह, ये देखिए बहुत अच्छी लेंथ है। अच्छी लेंथ। हाँ जी, बहुत अच्छी लेंथ है। अच्छा, ये लेंथ सिर्फ नीलदुम्बों में ही आती है क्या औरों में भी आपके ब्लड में इसी तरह की लेंथ है? ऑलमोस्ट ज्यादा तो नीलदुम्बों में है, लंबी टांगों वाले जो है ना वो कह लें कि 19-20 का फर्क है, वो जाहिर है ब्लड लाइन थोड़ी सी चेंज है। ये हैं जी नीलदुम्बे कबूतर। अब मैं आपको इनको जब भी ये देखेंगे ना, ये एक मेरे ख्याल जवान कबूतर, ज्यादा बहुत ज्यादा बुढ़ा नहीं है। नहीं ये यंग है। हाँ तो यंग है, उसके बावजूद इतने जर्रात और मोटे। अच्छा एक और चीज है, जी जी गहरी लाल आंख नहीं उड़ती, हर बंदे की तरफ सुनने में मिलती है। जी जी। ये उल्टा क्यों कर दिया आप लोगों ने? सारा लोगों का तजर्बा आपके मैं ना वैसे लाल सुर्ख आंखें मैं आपके पास आपको बहुत तेज है। थोड़ी सी बात एक और, थोड़ी सी एक चीज और आपको शेयर कर देते हैं। आप इनको प्योर उड़ा लें, इनका रिजल्ट शाम ही है, ठीक है जी। 4 बजे 5 बजे शाम ही गिनी जाती है। हाँ जी, ये 3 6 बजे के बजे बाद भी शाम ही है। बैठेंगे। जिस दिन मौसम में थोड़ी सी आ गई तो ये रात भी रह जाएंगे, अगर रेगुलर उड़ाते रहेंगे तो ये रात वैसी रह जाएंगे। अब आ गई, आप जब कह रहे हैं ना आंख, इससे भी ज्यादा गहरी आंखें, कलेजी आंखों के मैंने जो देखे ना हैं आपके यूज पुराने। यहाँ पे जो ना उड़ाए हैं, वो उनका रिजल्ट 100% जो वो है ना। कलसरे कबूतर होते थे आपके, अब मैं आपको वो जो कुवैत में अब आप नईम साहब की ये तस्वीर रेसर लगती कबूतर देख लें। जी। रेसर कबूतरों की आंखें हमारे वाले कबूतरों से बहुत अच्छी आंखें होंगी, कभी गौर करें। हाँ उनमें नहीं जो ना आपको नजर आएंगी क्रॉस वाली आंखें, हाँ, तो वो भी तो जो ना दुनिया में कितनी कितनी रेसें जीतते हैं, कई मीलों से आते हैं। कई मिलों से आते हैं, अकलें भी होती हैं, सब कुछ होता है उनमें। ऐसी है, ये देखें जी, ये इसकी आंख भी देखेंगे, नीलदुम्मा। अभी तक जो मेरे हाथ में आए कबूतर है ना जी, ये फेवरेट हम ब्रीड लोग है जो मेरी। क्रॉस डालते हैं ना, वो क्रॉस इसलिए डालते हैं किसी के पास प्योर नीलदुम्बा ना चला जाए, किसी के पास प्योर कबूतर लंबी टांगों वाला ना चला जाए। मकसद यही है। मकसद ये होता है उनकी जो प्रवास तो सब में ही है। हाँ, ये नहीं है कि जी क्रॉस प्रवास के लिए तो डाला ही नहीं है। ऐसे ही है। एक होता है जो क्रॉस डाल के आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, फिर आप क्रॉस डालते रहते हैं उनके।
ले जी उस्ताद मंजीत सिंह साहब, ये देखें जरा कबूतर, आपको अंदाजा होगा। आसिफ खोखर साहब, लंबी टांगों वाले दिखा देते हैं भाई, दिखा देते हैं, एक आधा लंबी टांगों वाला भी दिखा देते हैं भाई। ये भी नील दुमा, शानदार कबूतर है। जनाब मोहतरम असलम मेहू साहब, अच्छा ये इसको कह रहे थे आपके लीजिए आंखें, ये इससे भी गहरी थी। ये भी कह सकते हैं, वो इससे भी थोड़ी गहरी होती है। अच्छा, तो वो भी कबूतर इनमें से नील दुम्बों में से है क्या अलग? वो अलग इनमें नील दुम्बों में, प्योर नील दुम्बों पे 3-4 आंखें बन जाती हैं। अच्छा, ताशी क्या बात है, क्या लंबी टांगों वाले दो ले हैं। अग्रेशन ही कमाल है। आपको अक्सर टिकटॉक पे जो इधर ये दोस्त बनाते हैं ना इनके आपस में, उनमें नील दुम्बा जो लिखा था उसमें आप देखेंगे बड़ी बड़ी आंखें ये बीच में दिखा दे। हाँ मैंने वो देखी। इन्हीं में सारे बने हैं। ले जी, ये असल इमामदीन कबूतर जो लोग कहते हैं ना जी इमामदीन, वो देख लें, ये है इमामदीन कबूतर। और ये नईम शफी साहब के पास ना हो तो फिर किसके पास हो? क्योंकि ये इमामदीनों की मेरा ख्याल है कि पहले घर मेहर साहब के घर के बाद अगर इमामदीन कबूतरों की पहचान बनी है तो अल्लाह नईम शफी साहब ही है। ये जेन्युइन कलर भी इमामदीन कबूतरों के नफीस तरीन कबूतर हैं, क्या बात। और ये गिरा अपना टिश्यू का डब्बा में। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अच्छा, आपके पास एक चीज मैंने देखी है कि इमामदीन कबूतर कोई भी है जी तो शायद मेरी गिट से भी बड़ा, मतलब लाहौर में जो एक ट्रेंड है, थोड़ा छोटा, हाँ जो ट्रेंड होता है उससे डिफरेंट है आपके। छातियां चौड़ी, जिस्म पे गोश्त वाफिर मिकदार में, लेकिन गुत्था हुआ है, लटका हुआ नहीं है गुत्था हुआ। और इसीलिए तो इनको जरा कंट्रोल ये लड़का जरा अपने हिसाब से करता है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये मेंटेन करने के बाद जेन्युइन, जब आपके पास किसी वक्त में ये कबूतर थे तब से इसी साइज और इसी उसमें चल रहे हैं। ये कह लें कि ये वही बात आ जाती है कि ये वो नईम साहब के ऊपर ये सारा सिस्टम चला गया इनका। उनकी ये जितने भी ये आप देखेंगे सबकी लेंथें ऑलमोस्ट ये होंगी सिवाय नील दुम्बों की। नील दुम्बों की इनसे कह लें कोई 1 इंच छोटी होगी बस। हाँ वो नहीं, वो उनमें भी 1-2 कबूतर लंबे हैं, एक दो दरमियाने से थोड़ा ज्यादा। ये भी है ना कि ये जब गए ना कबूतर कुवैत में, उधर इनको ब्रीडिंग के लिए ना बड़ा अच्छा मौसम मिला है, ग्रोथ अच्छी रही। ग्रोथ अच्छी रही है। नईम साहब जब बताते हैं या वसीम साहब से भी जो हमने सुना है ना, वो यही है कि जो कबूतर वहाँ से होके आया ना, उनकी ग्रोथ जो है ना, उनकी जो लंबाई है ना वो ज्यादा थी, क्योंकि वो एक जैसा मौसम रहता है। हमारे यहाँ पे कबूतर पलते हैं, कभी छोटे जिस्म में पल जाते हैं, कभी बड़े जिस्म में पल जाते हैं। ऐसी अजान हो रही है जी, हम जरा कबूतर थोड़ी देर जरा दिखा लेते हैं 1-2, तो इतनी जरा खामोशी भी हो जाएगी अजान की। मेहदी हुसैन शाह साहब, लव यू टू। सलार वर्दक साहब, अली राजपूत साहब, क्या बात है माशाल्लाह। ये इतने लंबे भी नहीं है। नहीं और किया हैं बड़े अच्छे। हाँ जी, ये इनकी लेंथ जो है ना आइडियल है, क्योंकि यहाँ पे तो आप बड़ी ही शानदार लेंथ। यहाँ पे तो आपको पता वैसे भी एक आधी गिट्टी जितने भी हो गए हैं कबूतर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ का ट्रेंड ही चेंज हुआ है। मगर रिजल्ट आता है, ये नहीं कि नहीं आता, बड़ा बड़ा अच्छा रिजल्ट है। हाँ, ये बल्कि लंबी टांगों इनमें भी कई ऐसे कभी कभी आए थे, थोड़े से साइज छोटा हो जाता है मगर शाम तक उड़ते हैं। वाह जी वाह, ये कबूतर दिखाओ जी। ले जी ख्याम साहब, रात जो बात आप कर रहे थे जिन कबूतरों की, क्या बात है। ये ठाकर एक आधा दिखा दे, केड़ा है ठाकर ही आ गया हाथ में, बस बेहतरीन हो गया। वो देख लो पहले, दो ये पकड़ लो। ये बड़े कलर हैं यार, लंबी टांगों वाले बड़े खूबसूरत कलर है माशाल्लाह। बड़ा एक और लेयर क्लास डाल करना। इनका रिजल्ट है और अक्लें इतनी अच्छी हैं।
परवाज़ें वो रख लें, ये दोनों इनमें है। खुरम शहजाद साहब कैसे हैं आप? नुमान ने मुझे बताया कि आप आए हुए हैं लाइव। चौधरी अख्तर जट साहब, वसीम मुस्तफ़ाई साहब, वाह 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 यार, क्या बात है। नहीं भाई, लोगों की ख्वाहिश रह जाती है और आपके पास तादाद है। सुभान अल्लाह। इसका सर देखें, शक्लों भी ठाक करेंगे ऐसे ही हैं। माशाल्लाह। ले जी कबूतर देखें, और इसकी एक बड़ी मजे की चीज आपको दिखाऊं। पूरा मुंह दिखा नुमान अब। ये बल्ला है लेकिन नीचे से। सही क्या हाँ मैंने भी गौर किया, ये कम कबूतर इतने हसीन होते हैं। हाँ, क्या बात, खूबसूरती उसकी। ये बड़ी बात, बल्ला मगर नीचे से हाँ। ऐसे ही, और इससे वो ज्यादा प्यारा लग रहा है। हाँ, खूबसूरत, जैसे दाढ़ी नहीं होती हाँ जी, हाँ जी, उस तरह वो लुक दे रहा है। ऐसे ये ही, देखें, ये ऐसे ही, ऐसे ये ही, पूरी चीज ऐसे ही। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये भी ठाकर है। अच्छा, ये ठाकरों की ना आप देख लें पहचान है ये। हाँ, ये भी नीचे से हाँ। देखें, इसी तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह।